जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि शारीरिक क्या होता है, शारीरिक के गुणधर्म क्या होते हैं। इन सारी चीजों पे हमने चर्चा कर लिया है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या मेरे बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी शारीरिक के का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आपको शारीरिक की मदद से कैसे क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का, शारीरिक की मदद से। ठीक है मेरे बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे आजकल और एकदम चौचक होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आपका टॉपिक क्या है मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। यानी शारीरिक की मदद से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आज वो हम लोग सीखने वाले हैं मेरे भाई। अब देखो, इस फार्मूला को देख करके कुछ याद आया क्या, बताओ। इस सूत्र को देखने के बाद कुछ याद आया क्या, बोलोगे हाँ जी सर याद आ गया है, हमने इसको कक्षा 10 में पढ़ा था, है ना। कक्षा 10 में इस चीज को आपने पढ़ा है कि आपके पास एक त्रिभुज होती है। अब भैया आप त्रिभुज के बारे में तो आप जानते ही होगे बेटा। त्रिभुज की कहानी यह है कि इसके तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड होते हैं। अब तीनों साइड में भैया तीन वर्टिस भी होते हैं, वर्टिसेस यानी तीन शीर्ष होते हैं। तो अब इसका मुद्दा हमारा इतना सा है कि कोई भी त्रिभुज दिया हो, अगर उसके तीन शीर्ष दिए गए हो x1 y1, ठीक है मेरे भाई, x2 y2, ठीक है, x3 और कामा y3। यदि आपको तीन शीर्ष दिए गए हों और इनका एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला के थ्रू बेटा, है ना। 1/2 याद करो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2, जो आपको दिख पा रहा होगा। अब इसी चीज को हम लोग शारीरिक के फॉर्म में, शारीरिक की मदद से कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। आपको करना क्या है, आपको करना पहले क्या है, 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है, डंडी पाई खींचना है, जैसा कि आपको पता ही है। डंडी पाई खींचते समय बस इतना बात याद रखना है, तीनों शीर्षों को। तीन शीर्ष कौन कौन से हैं बेटा, बोलोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। बोलो ये बात समझ में आती है क्या। हाँ, अब क्या है 1 1 1। अब देखो जो तीसरा स्तंभ है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 1 1 घुसा देते हैं, ठीक है, ऐसे 1 1 लगा देते हैं। जो भी यहाँ पे देख लो बेटा 1 1 1, यानी जो स्तंभ है तीसरा उसमें 1 1 1 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इस शारीरिक को सॉल्व करने आपको आता है। आपको हमने पिछली क्लास में बताया है कि अगर 3/3 का अगर आपको शारीरिक दिया हो और उसको सॉल्व कैसा करना हो तो कैसे करते हो बेटा, तो आपको पता है, इसको पहले क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, r1 के लॉन्ग, r2 के लॉन्ग, किसी के भी अनुदिश हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 1/2 का गुणा कर देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। तो चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन, एक प्रश्न के तहत हम इन दोनों मुद्दों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मुद्दा मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इससे भी सॉल्व करेंगे और शारीरिक की मदद से भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से चला जाए व्यवस्थित रूप से। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं, तो एकदम कमर कस के बैठ जाइए। चलिए मेरे भाई, ये रहा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी में बेटा आपके चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 1,0 6,0 4,3 पहला क्वेश्चन है। यानी आपके पास तीन शीर्ष दिए गए हैं, इन तीनों शीर्षों का प्रयोग करते हुए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1/2 और क्या होता है x1, और x1 लिखने के बाद होता है y3 माइनस क्या होता है बेटा y2, यही तो होता है। बोलोगे हाँ जी सर, y3 माइनस y2 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, y3 माइनस y2 ही होता है। बोलोगे हाँ जी सर, y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस y3 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, y2 माइनस y3 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने, y2 माइनस क्या होता है मेरे बच्चे, y3 होता है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, और प्लस यहाँ लिखा होता है x2, और x2 के बाद y3 पे खत्म हुआ, y3 माइनस y1। ठीक है, y3 माइनस y1। ठीक है, y1 पे खत्म हुआ और यहाँ पे लिखते हैं प्लस x3, और यहाँ पे लिखते हैं y1 माइनस y2। ठीक है मेरे बच्चे, और यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा एरिया हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, 1/2 लिखा है, 1/2 लिखेंगे। x1 का मान क्या है, सबसे पहले x1 निकाल लेते हैं। x1 क्या है बेटा, 1 है। x2 क्या है मेरे बच्चे, 6 है। x3 क्या है, बोल भाई 4 है। सबको समझ में आ गया। अब बताइए x2 क्या है, x2 क्या, ओ हो y1 ना मेरे भाई, y1 क्या है, y1 क्या है बोलो 0, y2 क्या है मेरे बच्चे 0, और y3 क्या है मेरे भाई 3 है। डन है बेटा, आपके पास सारी चीजें निकल गई हैं। अब देखो एक एक करके यहाँ पे पुट करते जाइए, बस मामला खत्म है इसका। चल, x1 क्या है बेटा, 1 है। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 3, क्या बेटा 0 माइनस 3, ये कर देंगे 0 माइनस 3, प्लस x2 क्या है, x2 क्या है 6, क्या बेटा यहाँ पे 6 लिख देंगे, और 6 लिखने के बाद क्या लिखा है y3 माइनस y1, क्या मेरे बच्चे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। ठीक है, 3 माइनस 0, क्या बेटा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई। फिर क्या करते हैं x3 प्लस x3, x3 की जगह क्या लिखा है +4 लिखा है, तो +4 लिख देंगे। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0, यानी 0 माइनस 0, ये कर देंगे, खत्म बवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डंडी पाई खींच देंगे। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, 0 में से 3 जाएगा, बोलोगे सर जी -3 है ना, ऋण 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। डन है बेटा, 3 में से 0 जाएगा 3, और 3 का गुणा 6 में होगा तो 6 3 कितना होगा 18 हो जाएगा। डन है बेटा, 0 में से 0 जाएगा अंडा, और अंडा का गुणा 4 में होगा तो पूरी तरह से क्या बनाएगा अंडा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 में से 3 जाएगा सर जी 15 हो जाएगा। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से क्या आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी 7.5 समथिंग आएगा, 7.5 समथिंग ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, अब इसी चीज को हम लोग सारणी की मदद से कैसे करेंगे, आइए चलते हैं देखते हैं। अब देखो सारणी की मदद से अगर आपको निकालना होता है तो आपके लिए उसके सूत्र क्या होता है, 1/2 लिखते हो, और यहाँ लिखते हो x1, यहाँ पे लिखते हो y1, यहाँ पे लिखते हो x2, यहाँ पे लिखते हो y2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3, और यहाँ पे 1 1 1 सरिया देते हो। ठीक है, यही तो करते हो, बोलोगे हाँ जी सर यही करते हैं, यही करते हैं, तो यही करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 1/2 लिखेंगे, और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा मेरे बच्चे, आपके शीर्ष कितने हैं 3, उन तीनों शीर्ष को लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी 1060, क्या बेटा 106043, यही है, और यहाँ पे 1 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, देख लो एक बार तो 106043, डन है बेटा 106043। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरिया भी तो दिया है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। तो 1/2, अब देखिए सबसे पहले 1 0 1 आपको दिख रहा है मेरे भाई, सबको दिख रहा है। R1 के अनुदिश इसको क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे। एक छोटी सी इंग्लिश या छोटी सी हिंदी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सपेंड अलोंग R1, क्या बेटा एक्सपेंड अलोंग
R1। मतलब R1 के अनुदिश हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रसरण करेंगे। तो लिखोगे क्या, R1 के अनुदिश, क्या मेरे बच्चे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, मेरे बच्चे प्रसरण करने पर, जो भी है अपनी भाषा में लिख सकते हो बेटा, करने पर, ठीक है, इसको लिख लेना। एक्सपैंड अलोंग R1, तो देखिए मेरे भाई, तो क्या आएगा सभी लोग बताएं। तो 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया, और जैसे ही आप 1 लिखोगे, जैसे ही आप 1 लिखोगे तो आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये पूरी लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो बचेगा क्या, 0 1 3 1, ठीक है, यही तो बचता है 0 1 3 1। इसको एक्सपेंड करना हमने सिखाया था बेटा पिछली क्लास में, 0 1 3 1, यही तो बचेगा। तो हम करते क्या है, 2/2 के डिटर्मिनेंट या को सॉल्व कैसे करते हैं, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, इसको डायरेक्ट करते हैं बेटा, डायरेक्ट करते हैं, चाहे एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 लिखते हैं तो ये पूरी तरह से खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, 0 1 3 1, क्या बेटा 0 1 3 1, चलो लिख देते हैं मेरे बच्चे। फिर क्या है, ये 0 किस प्लेस पे है, पहले ये देखते हैं, R1 के अनुदिश कर रहे हैं ना मेरे बच्चे। तो देखो ये A11 है, ये A12 है, तो A12 का मतलब क्या हुआ, 1 2 का मतलब भैया ये विषम प्लेस हो गया, विषम स्थान हो गया, तो विषम स्थान यानी माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे -0, और -0 लिखने के बाद ये पूरी कहानी खत्म, ये खत्म, 6 4 1 1, क्या बेटा 6 4 1 1, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या है, A13 का मतलब सम संख्या, सम स्थान पे है, यानी इवन प्लेस पे है, तो ये पूरी तरह से खत्म, ये खत्म, 6043 +1, यहाँ पे लिख देंगे बेटा +1, और 6 लिखेंगे, और 6 1, और क्या मेरे बच्चे 6043, ठीक है बेटा 6043, डन है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। 1/2, अब देखो 1, और देखो 0 का गुणा 0 1 में करोगे सर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करने पर 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, -0 लिखते हैं, 6 1 कम 6 और 4 1 कम 4, ठीक है, आगे बढ़ जाइए सर। 1 6 3 18, और 4 में 0 का गुणा करने पर तो भैया 0 हो जाएगा, डन है बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं सर। अब 1/2, 0 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा, और -3 का 1 में गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, -3 बचेगा, -3 मिलेगा, डन है बेटा, बोलोगे हाँ जी सर। अब ये देखो, ये का गुणा करोगे पूरी तरह से तो क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटा भेली हो जाएगा, और 1 में 18 का गुणा करोगे तो बोलोगे सर जी 18 हो जाएगा, ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, अब 15 बाहर आएगा तो भी 15 होगा, तो बचेगा क्या, 15 में 1/2 का गुणा करोगे तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, दोनों चीजें बराबर नहीं मिली, आपने सूत्र के माध्यम से भी किया, आपने डिटर्मिनेंट के माध्यम से भी किया, और दोनों में बेटा आंसर सेम आ रहा है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहे हो, C1 के अलोंग भी कर सकते हो, C1 के अनुदिश भी कर सकते हो, C2 के अनुदिश भी कर सकते हो, C3 के अनुदिश भी कर सकते हो, आपका मन जिसमें आपकी रुचि हो वो आप करो, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है प्लेस का, ऑड प्लेस है कि इवन प्लेस है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, डन है, बोलोगे हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, तो जरा इसको देखते हैं बेटा, 2017 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, 3 शीर्ष दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 35 दिया है, और तीनों का शीर्ष दिया है, मतलब त्रिभुज का शीर्ष दिया है 3, जो आपको दिख रहा है। तो बताइए के का मान यहाँ पे क्या होगा, मामला समझ में आया बेटा, यहाँ पे मामला पेचीदा है, और एमसीक्यू में ये 4 ऑप्शन है जो आपको दिख पा रहे होंगे। सुनिए, इसका मामला ये है कि आपको पता है त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला 1/2 x1 y1, ठीक है, फिर क्या होता है x2 y2, ठीक है, फिर क्या होता है x3 और y3, ये होता है, और फिर 1 1 1 ये होता है, डन है बेटा।
अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, वर्ग कितना दिया बेटा 35 वर्ग स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। 1/2 लिखा है, 1/2 लिख देते हैं। चलो x1 क्या है बेटा, x1 क्या है 2, x2 क्या है 5 और x3 क्या है बेटा k। y1 क्या है -6, y2 क्या है मेरे बच्चे 4, y3 क्या है बेटा वो भी 4 है। डन है बेटा, ऐसा लिख दोगे। और इधर क्या लिखते हैं 1 1 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सारणिक को सॉल्व करके 1/2 का गुणा कर दो या 1/2 को उधर कर सकते हो, जैसा आपका मन हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे और के का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं बेटा, यहाँ पे 35 आपके पास लिखा है, बहुत अच्छी बात। 1/2 लिखा है, लिखे रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, R1 के अनुदिश करते हैं मेरे भाई, R1 के अनुदिश करते हैं। तो जब 2 के अनुदिश करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, ये देखो पूरी तरह से मामला खत्म है इसका इसका, तो 4 1 4 1 बचेगा, ठीक है। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी आपके पास बचा क्या है 2 4 -4, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये पूरी तरह से खत्म, ये पूरी तरह से कम, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ठीक है। अब देखो दूसरा प्लेस, दूसरा क्या है नंबर -6 है, तो -6 किस प्लेस पे है, किस स्थान पर है, ऑड पोजीशन पे है मेरे भाई। क्या है, ऑड पोजीशन पे है। तो -6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ोगे, ये पूरा तरह से खत्म होगा, ये खत्म होगा, 6 1 जा 6 और माइनस के क्या हो जाएगा 6 - k हो जाएगा, ठीक है, 6 - k हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो रहा है बेटा, ये खत्म हो रहा है, 6 माइनस क्या हो जा रहा है k हो जा रहा है, ठीक है। 6 नहीं है बेटा 5 है, इसको आप 5 बना लो, ठीक है, 5 बना लो। तो वहां भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट, यहाँ पे 5 - k, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखा है +1, क्या मेरे बच्चे +1 लिखा है, +1 लिखोगे। अब +1 लिखोगे तो अब ये पूरी तरह से मामला खत्म है, इसका मामला खत्म है, ठीक है, ये खत्म ये खत्म, 5 चौक को 20 और 20 - 4 के क्या हो जाएगा 20 - 4 के। डन है, डन है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे बेटा, अब इसको सॉल्व करिए, जरिए देखिए 35 = क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 लिख देते हैं बेटा। 2 हमारे पास है, ये तो पूरा सॉल्व होके 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाओगे क्या हो जाएगा 0, और 0 में 2 का गुणा करने पर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 6 5 30, 6 5 30 और -6 के, डन है बेटा। आगे बढ़ जाओ, 20 + 20 - 4 के, डन है बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें गुणा कर सकते हो, 35 दूनी 70। अब देखिए 30 20 कितना हो जाएगा 50 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, यही तो होगा। इसको देखिए 35 = 1/2। अब देखिए 30 20 क्या हो जाएगा 50 और 6 4 कितना होगा 10 -10 के, डन है बेटा, -10 के। अब इसको आप क्या सॉल्व नहीं कर पाइएगा, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी त्रिभुज का एरिया मिलता है वो प्लस माइनस दोनों में मिलता है, प्लस माइनस दोनों में मिलता है। तो एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो एक बार जब प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा जरा देख लीजिए। तो एक बार हम प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं, तो +35 लेकर के सॉल्व करते हैं, और 1/2 इधर पे क्या है, इधर क्या है मेरे बच्चे 50 - 10 के, क्या 50 - 10 के, ठीक है, यही तो है। तो ये खत्म हो जाता है, तो आपके पास 2 का गुणा करोगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, और 50 - 10 के, यही तो होगा, बोलोगे हाँ जी सर। तो 70 - 50 ये हो जाएगा = -10 के, ठीक है। तो 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, = -10 के। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही है -2 हो जा रही है, ठीक है। अगर यही आप माइनस लेकर के सॉल्व करो तो क्या आएगा जरा देखो बेटा, क्या आएगा क्या आएगा, देख लो, -35 लेकर के अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/2, और ये क्या है 50 - 10 के, ठीक है। इसको इसको सॉल्व करिए, 35 दूनी क्या होगा -70 = 50 - 10 के, ठीक है।
50 इधर आएगा तो -70 -50 पक्षांतर करने पर 50 है प्लस, इधर आएगा तो -50, ठीक है, -10 के, ठीक है। अब जल्दी बताइए 70 50 कितना होगा 120 -120 इज इक्वल टू -10 के। अब बताइए के का मान क्या आएगा -120 बटा -10, और ये माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, और के का मान कितना आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। तो के यहाँ पे कितने मान आ जा रहे हैं, 2 मान आ जा रहे हैं। के का वैल्यू -2 और के का मान क्या हो जा रहा है 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 और -2, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो जब डिटर्मिनेंट यानी ये जब हटता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, इसलिए पहले एक बार प्लस ले लिया, एक बार -35 ले लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए कि भाई एक को मैंने किया कि उसको फार्मूला के थ्रू कैसे करते हैं और एक सारणिक की मदद से कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन हमने वो किया जो के का मान निकालने के लिए हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है, तो वो भी हमने देख लिया बेटा। ओके, तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, ऐसे ही मजेदार सेशन के लिए हमारे चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं तुम्हें उम्मीद करता हूं, मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूं बेटा कि हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता, और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ऐप पे हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, जिसमें आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक हर एक चीज को बढ़िया से कराया जा रहा है, जिसमें डाउट सेशन, डीपीपी, पीपीटी, सारी चीजें पूरा अच्छी तरह से हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।